वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद मेडिको। सो ये 15 क्वेश्चंस वाला सीरीज अभी भी चल रहा है। अगले लेसन की ओर बढ़ते हैं और लेसन का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 21, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स इन न्यूरल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स इन ऑप्शन दिए हुए हाइड्रा, स्पॉन्जेस, ई कोलाई और नन ऑफ द अबव। सो इसमें आंसर आ जाएगा हाइड्रा, बिकॉज ये जो स्पॉन्जेस होते हैं इसमें कोई भी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें सिर्फ वाटर इन एक साइड से अंदर जाता है, दूसरी साइड से बाहर आ जाता है। और ये जो ई कोला है इसमें सिस्टम अलग हो जाता है और इसके आंसर न्यूरॉन्स होते हैं। सो इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके लिए इसमें न्यूरॉन छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं। इसमें छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं और फिर इसका जो ये टेंटैकल्स होता है, टेंटैकल्स, वो इसके मूवमेंट के लिए या फिर अटैचमेंट के लिए इसके काम आता है। सो इसका आपको नाम याद रखने का, इसका आंसर आ जाएगा हाइड्रा। सो अगला क्वेश्चन के ऊपर, द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड एज द, दो अगर गैप है, दो माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है और उसके बीच में जो गैप है उसको क्या बोलेंगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट, न्यूरो ट्रांसमीटर, नोड्स ऑफ रणवीर और नोड्स ऑफ रेनवियर। सो ये स्पेलिंग आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें दो ऑप्शन सेम दिए हुए, नोड्स ऑफ रणवीर, ये तो रणवीर सिंह का हो गया तो आंसर नहीं आएगा। सो इसका आंसर आ जाएगा नोड्स ऑफ रेनवियर और ये आंसर गलत आ जाएगा। आपको स्पेलिंग ध्यान रखना है, RANVIER, RANVIER। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अगर ये आंसर आपको नहीं आ रहा है तो समझो आपका नीट कभी भी नहीं होगा। फिर आगे 10 साल भी अगर कोशिश कर रहे हो ना फिर भी नीट क्रैक नहीं होगा अगर आपको ये आंसर नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रेन गाइस। हाँ, ये इजी, सबसे इजी वाला ही क्वेश्चन था आज के इसमें। सो इसका आंसर आ जाएगा ब्रेन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश इज द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जो ह्यूमन ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइडेड है? पहली बात तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और उसमें से भी फोर ब्रेन में जो और पार्ट्स है उसके उसके बीच के सबसे मैक्सिमम जो पार्ट होता है ब्रेन का, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू सेरिब्रम। सो ये आपको ये भी याद होगा कि दो पार्ट में सेरिब्रम डिवाइडेड है, लेफ्ट एंड राइट। सेरिब्रम दो पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट एंड राइट। सो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश इज लोकेटेड बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स। सो ये जो हाइपोथैलेमस है ये पार्ट है किसका? फोर ब्रेन का पार्ट है ये, फोर ब्रेन का पार्ट है। और ये पॉन्स वेरोल ये है हाइंड ब्रेन का पार्ट है। सो ये हाइंड ब्रेन हो गया। तो ये भी चला गया, ये भी चला गया। अभी नो ब्रेन तो होता ही नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा मिड ब्रेन। सो इसका आंसर आ जाएगा मिड ब्रेन, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है और ये जो पॉन्स वेरोली है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। और नो ब्रेन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो बात अलग है कि आपके दोस्त में ब्रेन कम हो तो उसको हम लोग ब्रेनलेस बोलते हैं या फिर नो ब्रेन बोल सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा मिड ब्रेन। आपको याद रखना पड़ेगा, मिड ब्रेन इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रेन स्टेम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, ब्रेन स्टेम मतलब नीचे वाला पार्ट, मतलब ब्रेन स्टेम क्या होता है? जो नीचे वाला पार्ट, जो हाइंड ब्रेन बनाएगा या हाइंड ब्रेन जो बनाएगा। हाइंड ब्रेन में क्या क्या होता है? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिलके जो ब्रेन स्टेम बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं। और फिर वो आगे जाके किसको कनेक्ट होता है? स्पाइनल कॉर्ड को। तो उसमें क्या क्या होगा? मिड ब्रेन होगा, पॉन्स वेरोली होगा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होगा और सेरिबेलम भी होगा, सेरिबेलम भी होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आपको याद रखना, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें मिड ब्रेन भी प्रेजेंट है, पॉन्स भी प्रेजेंट है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी प्रेजेंट है और सेरिबेलम भी प्रेजेंट है। सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम होगा, सेरिबेलम। और इसका एक और फंक्शन बताओ सेरिबेलम का। सो इसका एक और मेन फंक्शन है, हम लोग जब बॉडी का जो ये होता है बॉडी कंट्रोल करने का, मतलब बॉडी बैलेंस कंट्रोल करने का इसका मेन फंक्शन है गाइस, वो आपको याद रखना है। इसलिए कभी भी आदमी अगर अल्कोहल पीने के बाद वो उल्टा सीधा चलने लग जाता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा चलने जाता है, बिकॉज उसका सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है। सो आपको याद रखना है, ब्रेन स्टेम मेनली कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मतलब इसमें आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द टंग डिटेक्ट्स द टेस्ट थ्रू द टेस्ट बर्ड्स कंटेनिंग। तो ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसमें कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें पूछा हुआ है। गाबा रिसेप्टर नहीं होते, टेस्ट रिसेप्टर नहीं होते, इसमें होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। सो इसमें गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। टेस्ट बर्ड्स में होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स विच इज प्रेजेंट इन टंग टू टेस्ट के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोटोसिंथेटिव कंपाउंड ऑफ द ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ। तो वो दो पिगमेंट्स होते हैं, आपको याद रखना है, वो होते हैं ऑप्सिन और रेटिनल। ऑप्सिन एंड रेटिनल आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन आई। और ये आपको 2016 के नीट में पूछा गया ये क्वेश्चन, 2016 में भी पूछा गया था, पर ये मेरा खुद का सेल्फ मेड क्वेश्चन है,
पर वो कैसा है ना, नीट का प्रैक्टिस मैंने भी किया है तो उसके लिए मेरे को ये क्वेश्चन याद है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। ये वाला अगला क्वेश्चन, रेटिनल। रेटिनल जो है ये भी आई का एक पिगमेंट है रेटिनल, और दूसरा क्या था, रोडोप। हाँ, रेटिनल इज द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का डेरिवेटिव आपको याद रखना है ये। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नर्व सेंटर द विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। सो जो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करेगा वो मेनली सेरिब्रम में होता है। सेरिब्रम में होता है, पर वो जो मेन इसका जो ऑप्शन है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाइपोथैलेमस आ जाएगा गाइस। हाइपोथैलेमस इसका आंसर आ जाएगा। और इसके साथ एक और फंक्शन होता है उसका, अर्ग ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अर्ग ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ये भी कंट्रोल करेगा। ये भी यही कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। मतलब हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन क्या हो गया, एक तो कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, और फिर दूसरा आपने का खाना पीना जो भी होता है, ये सब मूड स्विंग्स जो होता है, डिप्रेशन एंजाइटी, ये सब कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। तो इसलिए सेरिब्रम सबसे बिगेस्ट पार्ट है और इसका ये एक काम है। सो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सेंसिटिव पिगमेंटेड लेयर ऑफ द ह्यूमन आई इज। पिगमेंटेड लेयर, सेंसिटिव और पिगमेंटेड लेयर ऑफ द ह्यूमन आई, पिगमेंट्स कौन से होते हैं, ह्यूमन आई के पिगमेंट्स कौन से होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। सो ये पिगमेंटेड आई जो पिगमेंटेड लेयर जो है वो होता है कॉर्निया। आपको याद रखना है, पिगमेंटेड सेंसिटिव लेयर ऑफ द ह्यूमन आई इज कॉर्निया। सो आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। एक्यूट विजन इज प्रेजेंट इन। एक्यूट विजन इज प्रेजेंट इन मतलब बहुत पास का विजन जो रात में दिखता है वो प्रेजेंट होता है, वल्चर्स में प्रेजेंट होता है गाइस। और ये जो बैट है उसमें रात में बहुत ज़्यादा दूर तक दिखता है उसको, और इसको नाइट विजन भी प्रेजेंट होता है। नाइट विजन बोलते हैं इसमें बिकॉज वो रात में बहुत ज़्यादा अच्छे से शिकार पर पाते हैं। और इसका मेन शिकार क्या होता है, रैट होता है इसका मेन शिकार, रैट। सो आपको याद रखना है, वल्चर हैज़ द एक्यूट विजन प्रेजेंट। एक्यूट विजन प्रेजेंट इज इन वल्चर। सो आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा। द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा इज कॉल्ड एज। द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा इज कॉल्ड एज कॉर्निया। कॉर्निया आंसर आ जाएगा इसका। कॉर्निया आपको याद रखना है। तो स्क्लेरा मतलब ये जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, तो एंटीरियर पार्ट, ह्यूमन आई का पार्ट तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, तीन लेयर्स है ना ह्यूमन आई के। सो कौन से तीन लेयर्स है, बताओ जल्दी, कौन से तीन लेयर है, SCC, स्क्लेरा, कोरॉइड एंड कॉर्निया। सो सबके लास्ट वाला एंटीरियर पार्ट पूछा है तो इसका आंसर आ जाएगा कॉर्निया। सो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ईयर ऑसिकल्स इन फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल ऑर्डर इज। सो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो ईयर ऑसिकल्स कौन से होंगे। सो पहले आएगा, सो ये आपको ऑर्डर याद रखना है, MIS, मेलस इनकस एंड स्टेपस। तो इसमें ढूंढो मेलस इनकस एंड स्टेपस। पहले दिया हुआ है इनकस स्टेपस मेलस, तो ये नहीं आएगा। मेलस स्टेपस इनकस ये भी नहीं आएगा। स्टेपस इनकस मेलस ये भी नहीं आएगा। तो लास्ट वाला बचा ऑप्शन है मेलस इनकस एंड स्टेपस, ये आंसर आ जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है, ईयर ऑसिकल्स अगर अंदर बाहर से अंदर पूछा हुआ है तो आपको मेलस इनकस और स्टेपस याद रखना है, और अंदर से बाहर पूछा हुआ है तो मोबाइल में क्या होता है, प्रेजेंट, सिम प्रेजेंट होता है। सो आपको याद रखना है, सिम प्रेजेंट होता है मोबाइल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का इसका। सो आज का वीडियो मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ईजी था, चैप्टर ईजी है और याद रखने जैसा है, रट्टा मारने जैसा चैप्टर है, आपको याद रखने का। लास्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इन द नॉर्मल कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन जो होता है हम लोग के बीच में, मतलब अभी आप खुद बात कर रहे हो या फिर मोबाइल पे बात कर रहे हो तो कितने डेसिबल्स में साउंड प्रेजेंट होना चाहिए, वो होता है 10 to 20 डेसिबल्स, 35 to 60 डेसिबल्स, 70 to 80 डेसिबल्स या 120 to 150 डेसिबल्स। तो इसका आंसर आ जाएगा 120 to 150 डेसिबल्स, बिकॉज ये नॉर्मल रेंज है एज गिवन बाय NCERT में ये नॉर्मल रेंज दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन नीट में भी 2001 में आया था और बाद में 2013 में आया था। सो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को। और इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। पर आपको कोई भी क्वेरीज या फिर कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो मुझे आप बिंदास टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे बिंदास मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है बायोलॉजी विद मेडिको और इंस्टाग्राम चैनल में खुद हैंडल कर रहा हूँ, उसका नाम है मिस्टर राजपूत। और ये आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ज़रूर दे दूँगा। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, इसके नीचे कॉमेंट कर देना और शेयर जितना हो सके उतना शेयर कर देना। और अगर आप पहले फर्स्ट टाइम ये चैनल विजिट कर रहे हो तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक यू।